और भी 12 बजे दिन में, तो लेकिन नहीं, यही निर्धारित है। मंच पर उपस्थित हैं इस कार्यक्रम को चलाने वाले दशरथ जी, सम्मानित शिक्षक, पिताजी के परम सहयोगी आदरणीय ननकू चौधरी जी हैं, दिनेश जी हैं, सूरज जी हैं, तिवारी जी हैं, और राधेश्याम जी के गुरु जी भी आए हुए हैं ना। कहाँ से आए हैं आप गुरु जी? है जो अपना जीवन निश्चित रूप से समाज सेवा में बिताने का काम किया। पूर्व के वक्ताओं ने बड़े विस्तार से उनके कार्यकाल के समय का, उनके कार्यों का विवरण किया है। मैं उसे बताना नहीं चाहता, लेकिन निश्चित रूप से आज भी उनका चेहरा हम लोगों से भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि जब भी हम लोग गंगा प्रखंड में प्रवेश करते थे तो चौकी पर उनको बैठे हुए देखते थे और निरंतर लोगों के काम के ही लिए कभी वृद्धावस्था पेंशन का फार्म भरते थे, तो कभी लाल कार्ड का फार्म भरते थे, कभी जमीन का खतियान लेकर बैठे रहते थे। और जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन भी तो उसी काम में लगे हुए थे, जमीन नापने अपने काम में। जी मुनेश चौधरी जी, सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति नहीं है उसके बारे में उनके नहीं रहने के बाद जो चर्चा हो रही है, यही इसकी अमर। और भी 12 बजे दिन में, तो लेकिन नहीं, यही निर्धारित है। मंच पर उपस्थित हैं इस कार्यक्रम को चलाने वाले दशरथ जी, सम्मानित शिक्षक, पिताजी के परम सहयोगी आदरणीय ननकू चौधरी जी हैं, दिनेश जी हैं, सूरज जी हैं, तिवारी जी हैं, और राधेश्याम जी के गुरु जी भी आए हुए हैं ना। कहाँ से आए हैं आप गुरु जी? है जो अपना जीवन निश्चित रूप से समाज सेवा में बिताने का काम किया। पूर्व के वक्ताओं ने बड़े विस्तार से उनके कार्यकाल के समय का, उनके कार्यों का विवरण किया है। मैं उसे बताना नहीं चाहता, लेकिन निश्चित रूप से आज भी उनका चेहरा हम लोगों से भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि जब भी हम लोग गंगा प्रखंड में प्रवेश करते थे तो चौकी पर उनको बैठे हुए देखते थे और निरंतर लोगों के काम के ही लिए कभी वृद्धावस्था पेंशन का फार्म भरते थे, तो कभी लाल कार्ड का फार्म भरते थे, कभी जमीन का खतियान लेकर बैठे रहते थे। और जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन भी तो उसी काम में लगे हुए थे, जमीन नापने अपने काम में। जी मुनेश चौधरी जी, सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति नहीं है उसके बारे में उनके नहीं रहने के बाद जो चर्चा हो रही है, यही इसकी अमर। भाई राधेश्याम जी आज नहीं हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी लोग उनको याद कर रहे हैं। ये बहुत जानने की बात है, समझने की बात है, और यह भी एहसास करने की चीज है कि क्यों उनको लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित रखा था। और मैं भी बहुत नजदीक से पंचायत के अध्यक्ष होने के कारण, सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के कारण, और अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति के चिंतन करने के कारण उनका एक पहचान बना हुआ है। जो व्यक्ति गरीबों के काम में खड़ा रहता है, आज नहीं रहने के बाद भी उनको याद किया जा रहा है, यह बहुत बड़ी बात होती है। मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को राधेश्याम जी के आचरण को आत्मसात करने की आवश्यकता है और लोगों के दुख दर्द में शामिल रहने के लिए तत्पर रहने की आवश्यकता है। समस्याएं तो जब पृथ्वी पर जो व्यक्ति आता है, समस्या शुरू हो जाती है, और जब तक समाज में जो व्यक्ति रहता है उसको समस्या झेलना ही पड़ता है। लेकिन जो दूसरे का काम आवे उसी को लोग याद करते हैं। तरह तरह की समस्या है, समस्या की कमी नहीं है, लेकिन आज समस्या गिनने और गिनाने की दिन नहीं है। आज स्वर्गीय राधेश्याम ठाकुर जी को याद करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं।
और आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है कि मूर्ति लगने के बाद जो स्थान मिला है वह बहुत ही पवित्र स्थान है और मुख्य सड़क पर मंदिर के प्रांगण में ही उनका मूर्ति स्थापित हुआ है। इसके लिए हम सभी लोगों को, भिखी वासियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देते हैं और उनको साधुवाद देते हैं कि आप लोगों ने, और भी 12 बजे दिन में तो, लेकिन नहीं यही निर्धारित है। मंच पर उपस्थित हैं इस कार्यक्रम को चलाने वाले दशरथ जी, सम्मानित शिक्षक, पिताजी के परम सहयोगी आदरणीय ननकू चौधरी जी हैं, दिनेश जी हैं, सूरज जी हैं, तिवारी जी हैं और राधेश्याम जी के गुरु जी आए हुए हैं ना। कहाँ से आए हैं आप गुरु जी? है जो अपना जीवन निश्चित रूप से समाज सेवा में बिताने का काम किया। पूर्व के वक्ताओं ने बड़े विस्तार से उनके काल के समय का, उनके कार्यों का विवरण किया है। मैं उसे बताना नहीं चाहता, लेकिन निश्चित रूप से आज भी उनका चेहरा हम लोगों से भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि जब भी हम लोग गंगा प्रखंड में प्रवेश करते थे तो चौकी पर उनको बैठे हुए देखते थे और निरंतर लोगों के काम के ही लिए कभी वृद्धावस्था पेंशन का फार्म भरते थे, तो कभी लाल कार्ड का फार्म भरते थे, कभी जमीन का खतियान लेकर बैठे रहते थे। और जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन भी तो उसी काम में लगे हुए थे, जमीन नापने अपने काम में। जी मुनेश चौधरी जी, सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति नहीं है उसके बारे में उनके नहीं रहने के बाद जो चर्चा हो रही है, यही इसकी अमर गाथा कही जाती है। भाई राधेश्याम जी आज नहीं हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी लोग उनको याद कर रहे हैं। ये बहुत जानने की बात है, समझने की बात है और यह भी एहसास करने की चीज है कि क्यों उनको लोग याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित रखा था। और मैं भी बहुत नजदीक से पंचायत के अध्यक्ष होने के कारण, सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के कारण और अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति के चिंतन करने के कारण ही उनका एक पहचान बना हुआ है। जो व्यक्ति गरीबों के काम में खड़ा रहता है, आज नहीं रहने के बाद भी उनको याद किया जा रहा है। यह बहुत बड़ी बात होती है। मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को राधेश्याम जी के आचरण को आत्मसात करने की आवश्यकता है और लोगों के दुख दर्द में शामिल रहने के लिए तत्पर रहने की आवश्यकता है। समस्याएं तो जब पृथ्वी पर जो व्यक्ति आता है, समस्या शुरू हो जाती है और जब तक समाज में जो व्यक्ति रहता है उसको समस्या झेलना ही पड़ता है। लेकिन जो दूसरे के काम आवे उसी को लोग याद करते हैं। तरह तरह की समस्या है, समस्या की कमी नहीं है, लेकिन आज समस्या गिनने और गिनाने की दिन नहीं है। आज स्वर्गीय राधेश्याम ठाकुर जी को याद करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं और आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है कि मूर्ति लगने के बाद जो स्थान मिला है वह बहुत ही पवित्र स्थान है और मुख्य सड़क पर मंदिर के प्रांगण में ही उनका मूर्ति स्थापित हुआ है। इसके लिए हम सभी लोगों को, भिखी वासियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देते हैं और उनको साधुवाद देते हैं कि आप लोगों ने इस पुण्य को मूर्त रूप देने का काम किया है और आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति राधेश्याम जी के भीतर समाज के प्रति समर्पित रहे, इसका भी आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। काफी देर से कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद बहुत से कार्यक्रमों में शामिल होना है, इसलिए अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं राधेश्याम ठाकुर जी के परिवार को, उनके लड़कों को, उनके पुत्र, उनके नाती पोता को मैं अपनी ओर से निश्चित रूप से राधेश्याम जी का नाम इस पूरे प्रखंड ही नहीं, गढ़वा जिला में नाम रहे और मुझे इस बात की खुशी है
कि मेराल से भी लोग आए हैं, गढ़वा से भी आए हैं, पांडु से आए हैं, पलामू से, चैनपुर से भी आए हैं, विभिन्न प्रखंडों से लोग आए हुए हैं। यह निश्चित रूप से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों को भी मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि आपने इस पुण्य कार्य में भाग लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।